मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अभ्यासी भाई और मालिक की वार्ता। विलयन के समय क्या सभी व्यक्तिगत बूंदें अपनी पहचान खोकर एक समंदर बनती हैं, या फिर अगली सृष्टि रचना के लिए जैसी हैं वैसी ही बनी रहती हैं? ये सब कुछ बस अनुमान मात्र है, लेकिन मैं ऐसा सोचना चाहूँगा कि इस सृष्टि रचना में हमारे विकास के आधार पर हम एक अंत शक्ति के साथ वापस आते हैं, जो अगली सृष्टि रचना के लिए बुनियादी स्तर बनती है। मान लें कि लाखों साल पहले सृष्टि रचना के समय हमारे पास अमुक अंत शक्ति रही होगी, और जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं हमारी अंत शक्ति 25 गुना हो जाती है एवं किसी और इंसान की 1000 गुना होगी। जब हम अगली सृष्टि रचना में अभिव्यक्त होते हैं, हमें अपनी पूर्व निहित अंत शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यदि वह समान रूप से नहीं है तो फिर यह विलयन के बिंदु के तर्क को निर्धारित करता है। ये सभी अनुमान हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। सरलता। प्रश्न है, प्रकृति से लय होने के लिए हम कैसे सरल बने? भौतिक मांगें मेरे जीवन को बहुत पेचीदा बना देती हैं। जीवन में अधिक सरलता पाने लाते हुए भौतिक जगत को किस तरह मार्गदर्शित किया जाए? क्या आपके पास इस पर कोई सलाह है? दादी बताते हैं, मुझे नौकरी करने या व्यवसाय करने में कोई परेशानी नज़र नहीं आती। परेशानी तब होती है जब हम खुद को अपने मुख्य उद्देश्य से दूर कर लेते हैं। आइए एक रसोइये और दूसरे रसोइये के बीच अंतर की तुलना करें। एक अच्छा रसोइया हमेशा आंतरिक रूप से आध्यात्मिकता के बारे में या उसके जीवन के मुख्य उद्देश्य के बारे में सचेत रहेगा। दूसरा रसोइया कार्य कर रहा है क्योंकि उसके लिए ये काम है या उसे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप अलग उद्देश्य अलग प्रयोजन के साथ काम करते हैं, वह सब कुछ बदल देता है। गीता में एक विवरण है जो काफ़ी सारी बातें स्पष्ट करता है। क्रियाओं की एक सामान्य श्रेणी है जिसे कर्म के नाम से जाना जाता है, जहां आप किसी भी आम इंसान की तरह गतिविधियां करते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं इत्यादि। फिर एक और श्रेणी होती है जहां लोग अपने कार्य के प्रति भावपूर्ण होते हैं, अपने कार्य से प्रेम करते हैं। कई डॉक्टर ऐसे हैं और कई नर्सें ऐसी हैं। तो जब आप अपने काम में भावपूर्णता तथा प्रेम डालते हैं, वह बेहतर बन जाता है। तीसरी उच्चतम श्रेणी है जहां प्रेम पूर्वक कार्य इतना स्वचालित होता है कि आप कार्य और प्रेम दोनों के बारे में भूल जाते हैं। हर समय प्रेम पूर्वक कार्य करना आपका स्वभाव बन जाता है, हालांकि आप उसके बारे में अवगत नहीं होते। सबसे अच्छा उदाहरण है माँ का। जब उसे सुबह के 2 या 3 बजे अपने बच्चे को स्तनपान कराना होता है, वह अपना कार्य करती है। यदि वह कार्य मुझ पर छोड़ा जाता, मैं शिकायत करता और अपनी डायरी में लिखता, इस मुसीबत ने मुझे सुबह 2 बजे उठाया। जब वह किशोर अवस्था में पहुंच जाएगा, शायद तब भी मैं झल्लाते हुए उसे याद दिलाऊंगा, याद करो मैंने तुम्हें दूध पिलाया था। माताएं ऐसा नहीं करती, वे सब कुछ भूल जाती हैं। अतः प्रेम जब
असलियत में अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है वह स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रेम मेरे अपनों के लिए बना रहता है, इसलिए हमें उसे विस्तारित करना है। तो हम चाहे जो भी करें, चाहे हम अपने बच्चों की सेवा करते हुए उनका ध्यान रख रहे हों या किसी साथी के साथ फैक्ट्री, दुकान या कॉर्पोरेट जगत में कार्य कर रहे हों, हमें इसे लागू करना चाहिए। तब किए गए कार्य का असर उसकी छापें नहीं होंगी। ध्यान में हम इसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। अरे यार, मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ? तब हम सोचने लगते हैं यह एक अनुशासन है, मुझे ध्यान करना ही चाहिए। यदि मैं ध्यान नहीं करूँगा तो मैं स्थूलता इकट्ठी करूँगा। यदि मैं ध्यान नहीं करूँगा तो मेरी सफाई मुश्किल हो जाएगी। यदि मैं सफाई नहीं करूँगा तो मैं ध्यान की गहराई में नहीं जा पाऊँगा। यदि मैं यह सब कुछ नहीं करूँगा तो मैं ब्रह्मांड मंडल में नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं ब्रह्मांड मंडल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तब हम काफ़ी असुविधा के साथ इसे करते हैं, मोक्ष के बारे में भूल जाएं। यदि साधना खुद की बोझ बन जाती है तो यह एक दुखद घटना है। इसी प्रकार हम हर वह चीज़ जो हम जीवन में करते हैं, यदि उसमें आनंद ना हो तो वह पूर्णतः बोझ, नर्क बन जाती है। जब प्रेम होता है तब कुछ बस प्रवाहित होता है। जब प्रेम होता है आपको किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होती। अतः अधिक भावपूर्णता के साथ कार्य करें एवं आपका हर कर्म प्रेम से परिपूर्ण हो और तब उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं। आपको ठेस लग सकती है, फिर भी अपने हृदय को बंद न करें, उसे खुला रखें और हमेशा याद रखें कि आप जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वही आपको धोखा देंगे। कोई दुश्मन आपको धोखा नहीं दे सकता। हमें सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है? माँ से पूछें, उसके बच्चे हैं ना। प्रश्न: जब हम संवेदनशील होते हैं और दूसरों की बातें हमें बहुत चोट पहुंचाती हैं तो उससे कैसे निपटें? दादी बताते हैं, वह संवेदनशीलता न होकर अपरिपक्वता है। इससे आपको चोट क्यों पहुंचनी चाहिए? इसका संवेदनशील से कोई लेना देना नहीं है। इसका पूरा संबंध समझदारी और परिपक्वता से है। यदि आप समझ सकें कि एक इंसान क्यों ऐसा कह रहा है तो इससे आपका दिल नहीं दुखेगा, क्योंकि तब आप असली दृश्य देख पाते हैं। इसलिए ये अज्ञान है जो इन सारे दुखों को पैदा करता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।